वेलकम ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। आज हम लोग फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल। तो स्टार्ट करते हैं विथ इंट्रोडक्शन। सेंट्रीफ्यूगेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग दो फोर्स के बारे में समझ लेंगे। एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब जब कोई बॉडी रोटेट करेगा एक सर्कुलर पाथ पे, और जब उस सर्कल की जो सेंटर है उस बॉडी पे अवे फ्रॉम द सेंटर फोर्स लगाएगी, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अगर उस ऑब्जेक्ट पर सेंटर ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स द फोर्स लगाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक बार फिर से रिवाइंड कीजिए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में एक ही फोर्स आएगा, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द फोर्स विच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फेज सेपरेशन बाय द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फेज सेपरेशन का मतलब होता है कि सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। जब हम लोग सपोज दो सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज को, अगर एक सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में सपोज सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा, अगर उस सॉल्यूशन के सॉलिड और लिक्विड ये दोनों फेजेस को अलग करना होगा तो हम लोग यूज़ करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का। और जो उसमें जिस फोर्स के कारण वो सेंट्रीफ्यूगेशन पॉसिबल हो पाएगा उस फोर्स को क्या कहते हैं, अभी जस्ट हम लोगों ने बताया है, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसके दूसरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस फॉर सेपरेशन ऑफ solid, liquid or gas with the help of centrifugal force are called as centrifugation. The machine which is used for the centrifugation is known as centrifuge. जो मशीन हम लोग यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए उसको क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूज। और या तो फिल्ट्रेशन के लिए जो यूज़ करेंगे उसको क्या बोलेंगे? फिल्टर। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड फॉर द सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्शन सिस्टम इनटू डिफरेंट फेज बाय द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, दो पार्टिकल्स डिस्पर्शन सिस्टम और डिस्पर्स फेज क्या होता है, डिस्पर्शन सिस्टम क्या होता है। डिस्पर्शन सिस्टम अगर कोई सॉलिड लिक्विड में डाला हुआ है तो उस पूरे सिस्टम को हम लोग डिस्पर्शन सिस्टम कहेंगे। उस डिस्पर्शन सिस्टम से सॉलिड और लिक्विड दोनों को अलग अलग कर लेना है तो हम लोग यूज़ करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, तो वो पॉसिबल हो पाएगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगेशन। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन अ ड्राई सॉलिड प्रोडक्ट फ्रॉम द मिक्सचर। अगर किसी मिक्सचर से हम लोग दो फेज का सेपरेशन कर रहे हैं, सपोज सॉलिड है और लिक्विड, अगर उस प्रोसेस में हम लोग कुछ ऐसा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करके लिक्विड को पूरा ड्राई कर देंगे तो वो हम लोग को जो सॉलिड है वो एज अ ड्राई प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो मतलब मिक्सचर से सॉलिड प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड टू सेपरेट इमिजिबल लिक्विड फ्रॉम एन इमल्शन। इमल्शन क्या होता है और सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन क्या होता है? जब भी कोई सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं और वो मिक्सचर बनता है वो एक सस्पेंशन होगा। लेकिन इमल्शन में क्या होता है? इमल्शन में जो भी सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों ही क्या होंगे? लिक्विड होंगे। ठीक है, तो दो इमिजिबल लिक्विड को सेपरेट करने में एक इमल्शन से भी हेल्प करता है, वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन से हम लोग वायरस पार्टिकल्स को भी सेपरेट कर सकते हैं, प्योर इंसुलिन स्टेट भी ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट मिक्सचर कंपोनेंट लाइक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल एक्सेट्रा, ये सब के लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कोलॉइडल कंपोनेंट, इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द सेल्फ लाइफ ऑफ एन इमल्शन एंड ऑल्सो सेडिमेंटेशन रेट ऑफ सस्पेंशन, इसके लिए भी हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़
कर सकते हैं। क्लैरिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, फूड पार्टिकल्स, एरोमेटिक कंपाउंड, ये सब के लिए भी हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं। अब समझिए कि क्लैरिफिकेशन क्या होता है और फिल्ट्रेशन क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। जैसे कोई भी सॉलिड, और फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, सॉलिड लिक्विड है तो सॉलिड को फिल्ट्रेट करके अलग कर लेते ना लिक्विड से, उसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। तो अगर फिल्ट्रेशन कैरिड होगा फॉर द सॉलिड विच इज़ प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन दैट इज़ लेस देन 1%, 0.1%, तो उस टाइम पे जो फिल्ट्रेशन होगा उसको हम लोग क्लैरिफिकेशन कहते हैं। तो क्लैरिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, फूड पार्टिकल्स, एरोमेटिक कंपाउंड, ये सब के लिए भी हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर आइसोलेशन ऑफ माइक्रोबियल कॉन्टामिनेट्स फ्रॉम द फर्मेंटेशन मीडिया, इसके लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करेंगे। आइसोलेशन मतलब अलग करना, माइक्रोबियल कॉन्टामिनेट्स को फर्मेंटेशन मीडिया से अलग करने के लिए भी हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करेंगे। फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट ड्रग क्रिस्टल्स फ्रॉम देयर मदर लिक्वर, मदर लिक्वर मतलब जो मेन लिक्विड, जो मेन मिक्सचर बना हुआ है उसको मदर लिक्वर कहते हैं। उस मदर लिक्वर से बहुत जो अलग अलग ड्रग क्रिस्टल्स हैं उसको सेपरेट करेंगे, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। फॉर सेपरेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम यूरिन, ड्रग को अलग करने के लिए यूरिन से सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ कर सकते हैं। और फॉर द सेपरेट एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स लाइक एनिमल ऑयल, लाइक ऑलिव ऑयल, फिश लिवर ऑयल एक्सेट्रा, ये सब सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन करने के लिए भी हम लोग वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल का सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। प्रिंसिपल हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन से, उसके पहले ये डायग्राम को समझ लीजिए। सपोज एक कोई भी कंटेनर है, इसमें कोई दो फेस रखा हुआ है, बीच में जो फोर्स लगेगा, जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया जाएगा, उसको हम लोग पहले ही समझ लें कि उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द आउटवर्ड फोर्स इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और एक फोर्स होगा जो इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, उसको क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ by using the solid liquid suspension and centrifugation process are explained by the three different condition। तो चलिए हम लोग एक फेज सेपरेशन करते हैं। इस फेज सेपरेशन में क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व रहेगा और एक सस्पेंशन बनाया हुआ रहेगा। अब हम लोग उस सस्पेंशन से सॉलिड लिक्विड को अलग अलग करके देखते हैं कि कैसे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस हम लोग करते हैं। तो चलिए हम लोग कंडीशन 1 लेते हैं। कंडीशन 1 मतलब कि एक स्टेशनरी बाउल रखा हुआ है। स्टेशनरी बाउल मतलब ये बॉल पूरी तरह से स्टेशनरी है, इसमें किस तरह का मूवमेंट एंड ऑल नहीं हो रहा है। इस सस्पेंशन में जैसे ही थोड़ी देर के लिए बॉल को छोड़ देंगे तो देखेंगे जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होगा वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा और लिक्विड पार्टिकल्स जो होंगे उसके ऊपर आ जाएंगे। तो अ सॉलिड इन लिक्विड सस्पेंशन इन अ बॉल इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। The solid particles settle down with time under the influence of gravity while the liquid float above the solid particles। तो इस तरह से हम लोग सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स का फेज सेपरेशन कर लिए कंडीशन 1 में। अब हम लोग देखते हैं कंडीशन 2 में। इसमें जो बॉल लिए हैं वो रोटेटिंग इम्परफोरेटेड बाउल है। ध्यान से समझिए, रोटेटिंग का मतलब है कि वो बॉल स्टेशनरी नहीं है, उस बॉल के अंदर कंटिन्यूसली रोटेशन हो रहा है। और इम्परफोरेटेड का मतलब है कि जो वॉल है इस बाउल का उसमें पोर्स नहीं है, वो इम्परफोरेटेड है, मतलब बाहर के सब्सटेंस को अंदर नहीं जाने देंगे और अंदर के सब्सटेंस को बाहर नहीं जाने देंगे। तो चलिए इसमें हम लोग सस्पेंशन ले लिए हैं सॉलिड और लिक्विड का। तो अब हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं। A solid in liquid suspension in an imperforated ball is rotated about its vertical axis। सॉलिड और लिक्विड सस्पेंशन को इस बॉल में लिए हैं और उसको रोटेट करेंगे वर्टिकल एक्सिस पे। इस तरह से हम लोग उसको लगातार रोटेट करेंगे। हियर बोथ द सॉलिड एंड लिक्विड गेट सेपरेटेड। और जैसे ही हम लोग उसको वर्टिकल एक्सिस पे रोटेट करेंगे सॉलिड और लिक्विड सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। सॉलिड क्या होगा, गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द वॉल ऑफ इम्परफोरेटेड बाउल ड्यू टू इट्स हाई डेंसिटी एंड लिक्विड फेज टेक्स द
वर्टिकल पोजिशन नेक्स्ट टू द वर्टिकल इनर सरफेस। तो क्या होगा, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो इम्परफोरेटेड वॉल की तरफ लग जाएगा और जो भी लिक्विड होगा वो उसके अंदर में आ जाएगा। तो इस तरह से सॉलिड और लिक्विड सेपरेट हो जाएगा। और कंडीशन थर्ड में क्या होगा, कंडीशन थर्ड में जो बॉल लेंगे वो परफोरेटेड बाउल होगा। परफोरेटेड बाउल मीन्स इस बॉल के वॉल पे क्या होगा, परफोरेशंस हो गए, मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो इस बॉल के परफोरेशंस में जाके स्टिच हो जाएंगे। तो अब हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, वही सॉलिड लिक्विड का सस्पेंशन लेंगे। ठीक है, जैसे ही रोटेट करना स्टार्ट करेंगे जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे गेट इम्बेडेड इनसाइड द परफोरेटेड बॉल और जो लिक्विड होंगे उसके बाद वाले लेयर में आके जमा हो जाएंगे। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अ सॉलिड इन लिक्विड इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस इन अ परफोरेटेड बाउल विच इज़ कवर्ड बाई अ फिल्टर मीडियम। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड को जब रोटेट करेंगे वर्टिकल एक्सिस पे एक परफोरेटेड बाउल में विच इज़ कवर्ड बाई द फिल्टर मीडियम। ठीक है, जो कि क्या होगा, फिल्टर मीडियम से कवर हो जाएगा। द लिक्विड लेयर इज फिल्टर्ड आउट while the solid particles get tightly pressed against the inner vertical wall। देखिए ये जो है परफोरेटेड वॉल है और इसके बीच में क्या है, एक फिल्टर मीडिया है। फिल्टर मीडिया क्या करेगा, वो सॉलिड पार्टिकल्स को पास कर देगा और जिससे वो सॉलिड पार्टिकल्स इम्बेड हो जाएंगे इनटू द पोरस मीडियम, इसमें पोर्स में, और जो लिक्विड हो जाएंगे उसके बाद में हो जाएंगे। तो इस तरह से the solid particles get tightly pressed against the inner vertical wall of the bowl under the influence of the centrifugal force। तो इस तरह से अंडर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में सॉलिड पार्टिकल्स इम्बेड हो जाएंगे इनसाइड दिस परफोरेटेड वॉल्स और लिक्विड क्या हो जाएंगे, उससे सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से इसमें भी फेज सेपरेशन हो जाएगा थ्रू द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस।